नमस्ते दोस्तों, कॉम्पिटिटिव साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे सवाल आते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो आज हम देखेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और इसका एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन पे क्या है, एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस इन व्हिच टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय कांस्टेंट नंबर कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। मतलब क्या है, मगर मान लीजिए ये आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इसमें जो पहला टर्म से दूसरा टर्म का जो डिफरेंस है वो टर्म सभी के लिए कांस्टेंट रहेगा। मतलब पहला से दूसरे के बीच जो डिफरेंस है, दूसरे से तीसरा का वही सेम डिफरेंस होगा, तीसरे से चौथा का वो भी सेम डिफरेंस होगा। इस तरह से सभी टर्म का डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन जो नंबर के बीच का डिफरेंस है वो एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो देखिए ये एक एग्जांपल है, 2 6 10 14 18 उसके बाद 22। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, देखिए 2 से 6 कितना 4 4, उसके बाद 6 से 10 कितना डिफरेंस 4, ऐसे करके 4 4 डिफरेंस है, तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 4। ठीक है, और ये एक सीक्वेंस है, देखिए ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है 2, उसके बाद 5/2 3 7/2 उसके बाद 4। तो ये एक भी सेम डिफरेंस है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है, हाफ है। मतलब 2 के साथ अगर हाफ जोड़ दिया जाए तो ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 के साथ अगर प्लस हाफ प्लस कर दिया जाए तो 3 हो जाएगा, 3 के साथ प्लस हाफ कर देंगे तो 7/2 हो जाएगा। ऐसे करके ये दो एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है और इसका कॉमन डिफरेंस हाफ है। तो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए पहला टर्म है इसका ए, उसके बाद सेकंड टर्म ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ऐसे करके कंटिन्यू होगा। तो लास्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें ए क्या है, देखिए ए है उसका फर्स्ट टर्म, जो सीक्वेंस है इसका फर्स्ट टर्म अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 था ना, तो ये ए है इसका 2। ठीक है, ये है फर्स्ट टर्म। और डी को क्या कहेंगे, डी को कहेंगे कॉमन डिफरेंस, मतलब इसमें जो फोर्थ था कॉमन डिफरेंस सब में, तो ये हो जाएगा आपका डी। और एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म इसमें रहेगा। अगर मान लीजिए ये एक सीक्वेंस ये 22 तक अगर रहते तो क्या हो जाता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म हो जाता, तो इसका एन कितना होता, 6 होता। अगर जितना टर्म का ये सीक्वेंस है उसको कहेंगे हम एन, मतलब नंबर ऑफ टर्म इन द प्रोग्रेशन, टोटल नंबर कितना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, द जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाई, मतलब अगर कोई भी टर्म अगर अगर मान लीजिए पहला टर्म या सेकंड टर्म या थर्ड टर्म निकालना है, तो उसका एक नॉर्मल कॉमन फार्मूला है, ये टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, जो इसमें लिखा गया था लास्ट टर्म, तो वही है इसका कॉमन टर्म। मतलब मान लीजिए अगर आपको बोले कि पहला टर्म कौन सा है, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा पहला टर्म निकालने के लिए। अगर मान लीजिए आपको बोले कि दूसरा टर्म कौन सा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो उसमें दूसरा टर्म के लिए आ जाएगा। मगर जितना जो टर्म के लिए बोले वो एन का वैल्यू होगा। अगर मान लीजिए दूसरा टर्म के लिए बोला है तो एन इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा टर्म के लिए बोला है तो एन इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग जिस टर्म के लिए चाहे वो निकल सकते हैं। तो कॉमन टर्म जो है जनरल, वो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे सभी निकल सकते हैं टर्म। ठीक है, और एक फॉर्मूला है, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाई, जो एन टर्म मान लीजिए आपको बोला है कि जो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है इसका 6 टर्म का सम कितना आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें डायरेक्ट आ जाएगा। और नहीं तो और एक फॉर्मूला है, एक ही है, n/2 इंटू ए प्लस एल। इसमें तो ए तो पता चल गया कि फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और इसमें है n/2 इंटू ए प्लस एल, एल क्या है लास्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म। तो इससे भी निकल आएगा, ये भी निकल आएगा, जो भी चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बस याद रखना है ये सम के लिए है, और जनरल जो टर्म है ये है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये जनरल टर्म है और ये सम टर्म है, ये याद रखना है। तो हम लोग अभी एक दो एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे जो पहला एग्जांपल इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए, फाइंड द nth टर्म एंड द 15 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 9 15 एंड 21। तो इसमें कहा गया है कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसका nth टर्म एंड 15 टर्म निकालना है। तो हम लोगों को पता है ये आज जब एक सीरीज दिया हुआ है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये जो पहला वाला ये फर्स्ट टर्म है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए क्या है, इसमें 3 है। ठीक है, तो इसका डी क्या है, डी था कॉमन डिफरेंस, तो ये तो हो गया फर्स्ट
टर्म। तो देखिए डी क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, देखिए 9 से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, नहीं तो 15 से 9 कितना 6, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो डी इक्वल टू आ गया 6। तो ये पहले दो निकाल लिए हम लोग। तो उसके बाद देखिए एन टर्म के लिए एक फार्मूला दिखाया था मैंने, नॉर्मल जो भी टर्म है कॉमन एक फार्मूला था, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, इसमें जो भी टर्म के लिए निकल सकते हैं हम लोग ये फॉर्मूला से। अगर मान लीजिए आपको 15 टर्म का निकलना है तो इसमें 15 बैठा देंगे, ठीक है, एन के जगह 15 बैठा देंगे। तो देखिए इससे डायरेक्ट कर लेते हैं, तो हम लोग इसमें टी 15 टर्म का लिए निकलने के लिए बोला है, तो 15 कितना हो जाएगा, ए हमारा 3 है प्लस एन माइनस वन मतलब 15 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, डी है आपका 6। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया 3 प्लस 15 माइनस वन कितना हो 14 इंटू 6, तो क्या आ गया 3 प्लस 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो 14 इंटू 6 आपका आ जाएगा 84। ठीक है, उसके बाद आपको 3 प्लस कर दीजिए तो कितना आ गया 87। तो आपका 15 टर्म कितना है, टी 15 इक्वल टू 87, ये है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 2 पे देखते हैं। एग्जाम्पल 2 पे दिया हुआ है द 8th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 17 एंड द 19th टर्म इज 39, फाइंड द 20th टर्म। मतलब 8 नंबर जो टर्म है और 19th नंबर जो टर्म है, दो दो टर्म दिया हुआ है, उसके बाद कहा है 20 टर्म कितना होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि इसका नॉर्मल जो टर्म का फॉर्मूला है क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म, सीक्वेंस में कितना टर्म है। तो वो लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 नंबर टर्म मतलब टी 8 दिया हुआ है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 8 टर्म के लिए एन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 माइनस वन इंटू डी, तो ये क्या कितना आ जाएगा ए प्लस 7 डी आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 19 टर्म दिया हुआ है, टी 19 कितना आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका फॉर्मूला है। तो ए प्लस 19 के लिए एन 19 हो जाएगा, 19 माइनस वन इंटू डी इजिकल टू कितना आ जाएगा ए प्लस 18 डी। ठीक है, तो ये मान लीजिए 1, ये इसको मान लीजिए 2। तो वो लोग क्या कहे हैं कि 8 टर्म जो है वो 17 है, तो हमारा जो फॉर्मूला से क्या है 8 टर्म ये है, तो इसको 17 का बराबर कर देंगे, ए प्लस 7 डी इक्वल टू 17, और 19 टर्म क्या है 39, तो हमारा 19 टर्म ये है ए प्लस 18 डी इक्वल टू 19, सॉरी 39। तो ये आ गया आपका 3 और ये 4। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अब ए का वैल्यू और डी का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले डी का वैल्यू निकालते हैं, तो 4 से 3 माइनस कर देंगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस 3, तो क्या होगा देखिए ए प्लस 17 डी 18 डी माइनस ए माइनस 7 डी इक्वल टू 39 माइनस 17। ठीक है, तो उसके बाद ए के कैंसिल और 18 डी से 7 डी चला जाएगा तो 11 डी, और 39 से 17 जाएगा तो 22। तो डी कितना आ गया, डी आ गया 2। तो डी का वैल्यू 2 आ गया, तो इस ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग डी बैठा देंगे तो ए आ जाएगा। तो देखिए नंबर 3 से डी पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ए प्लस आपका आ गया 7 डी इक्वल टू 17। तो इसमें देखिए इसमें ए प्लस 7 डी इक्वल टू 17 दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग ए प्लस 7 डी का वैल्यू 2 आ गया, तो इसमें 17 बैठा देंगे, तो क्या आ जाएगा ए इजिकल टू 17, ये आता है 7 इंटू 14, तो इसको इस साइड में लेंगे तो माइनस आ जाएगा -14। तो ए का वैल्यू कितना गया 3, तो ए का वैल्यू निकाला गया, 2 का वैल्यू डी का वैल्यू भी आ चुका है। तो आप क्या करेंगे 20 टर्म के लिए निकालना है, तो देखिए 20 टर्म क्या हो जाएगा टी 20 कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला है, तो 20 के लिए एन का वैल्यू 20 हो जाएगा ए प्लस 20 माइनस वन इंटू डी। तो ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, तो 3 प्लस 38 प्लस 3 इजिकल टू कितना आ गया 41। तो 20 टर्म क्या है, तो 20 टर्म इजिकल टू 41, तो वही आंसर है। ठीक है 41, तो आसान था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम नंबर 3 देखेंगे एग्जाम्पल 3 को। एग्जाम्पल 3 पे क्या दिया है देखिए
एग्जाम्पल 3 पे दिया हुआ है, फाइंड द 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सम इज 36 एंड प्रोडक्ट इज 1620। मतलब 3 नंबर का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 3 नंबर का सम दिया हुआ है 36 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है 1620। तो हम लोग को वो 3 नंबर निकालना है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं पहले, हमको तो नंबर कौन सा पता नहीं है, तो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि पहला नंबर है a माइनस डी, और दूसरा नंबर है ए, उसके बाद तीसरा नंबर है ए प्लस डी। ठीक है, 3 नंबर हम लोग ने एज्यूम कर लिया कि ये 3 नंबर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी होगा। तो देखिए पहला टर्म के साथ अगर डी प्लस करेंगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा, और दूसरा टर्म के साथ अगर डी प्लस करेंगे तो ए प्लस डी आ जाएगा। तो ये तीनों टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, तो इन तीनों का सम दिया हुआ है 36। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो ये तीनों आ गया इजिकल टू 36। तो इसमें से देखिए डी डी कैंसिल हो जाएगा और 3a आ जाएगा 36। तो ए कितना आ गया, ए आ गया 12। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट दिया हुआ है 1620। तो प्रोडक्ट मतलब ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना 1620। तो इसमें से ए तो हम लोग को पता है, तो ए इसमें बिठा दीजिए 12 माइनस डी इंटू 12 प्लस डी इजिकल टू 1620। तो इसमें से देखिए, 12 माइनस डी इंटू 12 प्लस डी इक्वल टू 1620 आ गया। तो इसमें अभी क्या करेंगे 12 इंटू, अच्छा 12 माइनस डी कर देते हैं, उसके बाद इंटू 12 प्लस डी, और उसके बाद ये 12 को इसके नीचे ले जाएंगे 1620 डिवाइडेड बाय आ गया 12। ठीक है, तो अभी 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो देखिए कितना आता है 12 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 12 इंटू 1 एक बार जाएगा, उसके बाद 42 हो जाएगा, तो 3 बार चला जाएगा, उसके बाद 36 आ गया, उसके बाद आ गया आपका 6 और 0 तो 5। तो कितना आ गया 135 आ गया। तो ये देखिए इस साइड में क्या है 12 माइनस डी इंटू 12 प्लस डी, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होगा 12 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ये आ गया इस साइड में इजिकल टू 135। तो इसमें देखिए क्या है 12 स्क्वायर मतलब 144 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 135। तो डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा 144 माइनस 135 इक्वल टू कितना आ गया 9। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो देखिए आप लोगों का अभी वो ये जो टर्म है ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तो इससे हम लोग आसानी से तीनों नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि ए भी पता है डी भी पता है। तो डी प्लस माइनस 3 दोनों हो सकता है। तो करके देखते क्या है, तो अगर मान लीजिए पहला डी को +3 लेते हैं, तो डी का +3 ले लेते हैं और ए का ले लेते हैं, ए है 12। ठीक है, तो देखिए क्या आता है ए माइनस डी पहला टर्म है, तो ए है 12 माइनस 3, ये है पहला। दूसरा है ए मतलब 12, उसके बाद तीसरा है ए प्लस डी मतलब 12 प्लस 3। तो कितना आ गया, पहला है 9, उसके बाद 12, उसके बाद है 15। तो ये तीनों टर्म है। अगर मान लीजिए आसानी से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।